बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं वो। चलिए जी, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड ये रहा आपका, हम लोगों ने उस दिन मेगास्पोरेंजियम वाला पार्ट नहीं किया था बिकॉज आई वांटेड कि हम ये डायग्राम की हेल्प से करें, तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा आपके माइंड में क्या करेगा, क्लियरिटी देगा। आप लोग, मुझे पता है लगभग सबके माइंड क्लियर है, बट येस, आप लोग का जो CUET का रिजल्ट आता है, जो अभी लास्ट संडे हुआ था, बल्कि वो इतना छोटू सा टेस्ट था, उसमें भी आपका रिजल्ट वॉज, मतलब हर एक का रिजल्ट वॉज नॉट वे टू वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके जो नंबर थे आउट ऑफ 120 कितना, अगर आप कहो तो मैं आपको स्कोर पे दिखा दूं, मतलब 30 to 50 के लाइन में भी बच्चों के मार्क्स थे। सोचो अगर आपका CUET में ये हाल हो रहा है तो नीट में क्या होगा, राइट? तो हर एक चीज को अभी आपको क्या जरूरत से ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। चलें जी, कहाँ पे क्या है ये मेगास्पोरेंजियम? हम बात कर रहे हैं ओव्यूल की। ओव्यूल आपको पता है लेटर स्टेज पे जाके सीड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। द ओव्यूल इज एन इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम within which meiosis and megaspore formation takes place। ठीक है, मेगास्पोर होता है कौन से प्रोसेस की हेल्प से? मियोसिस की हेल्प से आपका मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन चलता है। वो हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, राइट? कि हमारे पास कैसे एक होता है सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस, उसके बाद ये न्यूक्लियस में डिवीजन कैसा चल, इनमें डिवीजन कैसा चल रहा था, लाइक दिस, करेक्ट? यही पढ़ा था हमने। और फिर एक के अंदर इनमें क्या, फिर से दोबारा से डिवीजन हो जा रहा था, ऐसे ही पढ़ा था हमने। ये 4 डिविजन ऐसे करके हो गए थे, और उसके बाद इसमें एक और बार ऐसे ही डिवीजन हो रहा था, और हमारे पास टोटल कितने, 8 टोटल ये प्रेजेंट हो गए थे। यही पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो इन्हीं मेगास्पोर का फॉर्मेशन हमारे इसमें कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मियोसिस। इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक। ये प्लेसेंटा से किसकी हेल्प से अटैच्ड है? स्टॉक की हेल्प, एक मींस ऑफ स्टॉक की हेल्प से, जिसका नाम क्या है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है आपका? सबसे, जैसे कहते हैं ना, एंट्री वाला पार्ट है, ठीक है। प्लेसेंटा से जो अटैच कर रहा है उसको कहते हैं हम एंट्री वाला पार्ट है इस पर्टिकुलर ओव्यूल का हमारे। इट डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और यही पार्ट आपका क्या, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। द जंक्शन बिटवीन एन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। ये बात हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस की थी। ये डायग्राम थोड़ा सा वो नहीं आया, जो ये जंक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज हाइलम। क्या क्या कनेक्ट हो रहा है? ओव्यूल एंड हमारा फ्यूनिकल। फिर क्या है? विच लेटर बिकम्स द स्कार ऑन द सीड। ये बात आपको पता है पहले से। चले जी, अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो हमारा ओव्यूल है जो आगे चल के सीड को फॉर्म कर रहा है, इसका प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है? आपको पता है ये दो जो लेयर्स इसमें दिख रही हैं, इनका नाम क्या कहते हैं? हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव ओव्यूल्स, जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, which encircle the ovule except at the tip where a small opening is present, जिसे हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे आपका क्या, इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे मेगास्पोरेंजियम में जहां पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। देन कम्स व्हाट, ये जस्ट जो हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि 2 एंड्स यहाँ पे हमारे के ओवरी के प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंड थे? एक था चैल्जल एंड और दूसरा था माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपिलर एंड आपको पता चल गया है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल के पास में होगा, तो इसलिए हम उसको माइक्रोपिलर पोल भी कहते हैं, ठीक है जो। और इस उसके ऑपोजिट वाले को चैल्जल पोल। द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, बेसल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो कि ऑपोजिट होता है माइक्रोपाइल के, चैल्जा, which is enclosed within the integument। enclosed within the integument is a mass of cell, जिसको आप क्या, न्यूसिलस भी कहते हो। क्या नाम है इसका? न्यूसिलस नाम है। whose cells are rich in reserve food material। किसमें रिच है? ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है इनके अंदर भर भर के प्रेजेंट है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन। ये सारी चीजें आप हम लोगों ने उस दिन क्लास में डिस्कस कर ली थी। नाउ कम्स हमारा आज के मेन टॉपिक, कौन सा है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कहानी, जस्ट 1 सेकंड में एक बार देख लूं सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चा जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या कहानी है पॉलिनेशन की? हमारा सीड बन गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ लिया, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट सब पढ़ लिया। अब मेन चीज है कि ये ट्रांसफर कैसे हो, ठीक है। तो उसी ट्रांसफर की टेक्निक को आपको क्या, किसके अंदर पढ़ते हैं? पॉलिनेशन के अंदर। इट इज व्हाट, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है?
मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करते हैं हमारे, राइट? ये हमारे मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमेन। एंथर ऑफ द स्टेमेन याद है ना, एंथर ये हमने जो पढ़ा था उस दिन, बाइलोब टेट्राथिकस करके, ठीक है। एंथर ऑफ द स्टेमेन में हमारे ये प्रेजेंट होते हैं और इनको कहां से कहां ट्रांसफर होना है, इस एंथर वाले पार्ट से ट्रांसफर होना है हमारे कार्पेल या फिर पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन ये किस तरीके से वो क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, कि पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, पॉलिनेशन को डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स में। पहला कौन सा है, ऑटोगैमी। क्या कहानी है ऑटोगैमी की, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ। अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज द काइंड ऑफ पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है जी, कहाँ पे है, ऑटो मतलब सेल्फ। The pollen from the anther of a flowers are transferred to the stigma of the same flower. एक ही फ्लावर है, अगर एक शॉर्ट में कहानी देखें, एक ही फ्लावर है, उसके अंदर ही हमारा क्या है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और उसके अंदर हमारे एंथर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां से ही वो क्या सेम ही फ्लावर से वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको, इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देन कम्स, और इसके एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। व्हीट, राइस, पी में हमारा कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन, पता है ना, इसीलिए मेंडल जी ने पी को सेलेक्ट भी किया था। ये भी एक रीजन था कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट पे अपना जो है रिसर्च वर्क किया था, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है। देन कम्स व्हाट, कि प्लांट शो फॉलोइंग एडेप्टेशंस फॉर ऑटोगैमी। कौन कौन से एडेप्टेशन, क्लोज फ्लावर, ओपन फ्लावर्स, पढ़े होंगे आप सबने। हाँ जी मैम, पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्लिस्टोगैमस का क्या कहानी है, इस क्लिस्टोगैमस का मतलब है क्लोज्ड। सिंपल सा ही हिंट है, CLE से स्टार्ट है ये, तो उसी से याद रख लो, CL से ही क्लिस्टोगैमस एंड CL से ही हमारा क्लोज भी होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। दीज आर क्लोज फ्लावर्स एंड देयर एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। मतलब क्या है कि ये फ्लावर्स हमारे कैसे हैं, ये रहे, ठीक है, क्लिस्टोगैमस कैसे हैं, क्लोज है। मोस्टली ये कौन से उसमें रिपोर्ट किए जाते हैं, किस टाइप के फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, कि बच्चा जी कोई आइडिया, आवाज सब कुछ क्लियर है? जो बंद होते हैं, मतलब कि जिनमें ऑटोगैमी हो जाती है, वो अपना अपने फ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली हम ये कहते हैं कि अंडरग्राउंड काइंड ऑफ जो है, ठीक है, सीड के फॉर्म में ये होते हैं, उसके अंदर ही उनका क्या एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर क्लोज फ्लावर्स एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। कौन से एग्जांपल है इसके, वॉयला, जिन्हें पैंसी कहते हैं, मिराबिलिस जल्पा, आप जानते होंगे इसके बारे में, जेनेटिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कॉमेनलिया ऑक्सैलिस। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ऑल क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्लोज है क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि उनमें कोई क्रॉस पोलिनेशन होगा। देन कम्स योर चास्मोगैमस फ्लावर्स, ये क्लोज है, तो ये कैसे हैं, ओपन फ्लावर्स हैं, मतलब क्या, सेक्स ऑर्गन्स इनके एक्सपोज्ड हो गए। ऑन दीज पॉलेंस फ्रॉम अनदर फ्लावर कैन लैंड ऑन स्टिग्मा। बिल्कुल एक बेसिक सही है कि हमारे कैसे फ्लावर्स होंगे, कि हमारा जो ये पॉलन है वो उस स्टिग्मा पे आपके लैंड कर जाएगा। ठीक है, सेम ही प्लांट का। फिर क्या आ रहा है कि फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा गिटेनोगैमी। अब गिटेनोगैमी की क्या कहानी है, आइए जी। इट इज द काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन where the pollen grains from the anther of the flowers are transferred to the stigma of another flower born on the same plant but at different branches। अब यहाँ कहानी है, ये भी अगर कहा जाए तो ऑटोगैमी का ही क्या है, एक्सपैंडेड वर्जन ही है, कि यहाँ पे भी जो आपका ट्रांसफर चल रहा है वो चल रहा है विद इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे होगा। पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही यहाँ पे भी हो रही है, बट कहानी क्या है कि वो जो फ्लावर है वो दूसरी ब्रांच पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो वाला फ्लावर जो है हमारा क्या है, दूसरी ब्रांच पे प्रेजेंट है। इट यूजुअली अकर्स इन प्लांट्स व्हिच शोज मोनोशियस कंडीशन। कैसे, मोनोशियस कंडीशंस जो शो करते हैं उनको, कुकुरबुट्टा इसका एग्जांपल है। Then comes your xenogamy. What does that mean? Simply sa cross pollination. It involves the transfer of pollen grain from the anther of one plant to the stigma of another plant. ठीक है जी, एक प्लांट में हमारा एंथर प्रेजेंट है, दूसरे प्लांट पे हमारा क्या है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, this is the only type of pollination which brings genetically different types of pollen grains to the stigma during the pollination. अब ये फायदेमंद होता है, नुकसानमंद होता है, ये आपको अच्छे से ज्यादा अच्छे से पता होगा कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन से होते हैं। ठीक है, चले जी,
अब ये छोटू छोटू वाले से हैं, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और उसकी जगह हम टाइम दे देंगे अपना किसको, क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन को, ठीक है। आई गेस आपने पढ़े होंगे ये सारे के सारी चीजें, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. ज्यादा टाइम देने का इस पे जरूरत नहीं है, बट हाँ अगेन वही वाली बात कि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो बस हम वन बाय वन देखते जाएंगे एंड सेशन को अपना क्या है, कोशिश करेंगे कि 12 बज कितना टाइम हो रहा है अभी, 12:15 तक खत्म कर दें इसे, ठीक है, पूरा का पूरा। अच्छा बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना? नो मैम। पढ़ा हुआ है और ये चैप्टर भी मतलब बाकियों के कंपैरिजन में इजी है, दैट्स व्हाई मैं मतलब बहुत ज्यादा इसमें एक एक उस पे बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड नहीं जा रही हूँ। जितना मैम होमोगैमी और सिंक्रोनी ये 2 टर्म्स करवा लो। कौन सा गैमी? होमोगैमी और सिंक्रोनी। ओके जी, अभी एक बार सेशन को एंड होने दो, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। जी चलो एक्चुअली एडेप्टेशन वाले टॉपिक में था। कौन से टॉपिक में है बच्चा जी? ये एडेप्टेशन वाला टॉपिक करवाया था जो सेल्फ पोलिनेशन के लिए, इसी में है ना। ओके जसकरण जी थोड़ा सा वेट करिए, माइट भी इस पे नहीं लिखा होगा तो शायद हो सकता है कि आपके सीयूईटी पॉइंट से इंपॉर्टेंट ना हो या फिर कहीं आगे आपको मिल जाए क्वेश्चन आंसर्स में, है ना, हम तभी डिस्कस कर लेंगे। और नहीं होगा तो फिर मैं आपको बाद में, जब आपके तो वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स पड़े हुए हैं हम सॉल्व करने ही है, तो उस टाइम पे एक और कर लेंगे, ठीक है। जी चलिए जी अभी के लिए इसको करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को, बिकॉज हमें फटाफट से चैप्टर भी खत्म करना है, अभी एक पेज हमारे पास और रहता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्या है ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इन प्लांट्स अकर वाया अबायोटिक एंड बायोटिक फीचर्स। बहुत अच्छे से जानते हैं आप दोनों का मतलब क्या है। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग वाले, नॉन लिविंग में कौन से आते हैं, जो वाइंड के थ्रू होते हैं, विंड कह लो, तो जो हवा के थ्रू हुए उन्हें हम कहते हैं एमोफिली एनेमोफिली, और जो वाटर के थ्रू हो रहे हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। अब वाइंड के थ्रू जो हो रहे हैं उनका क्या कहानी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना है, ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उनके जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की वो लाइट, उनका वेट जो है बहुत कम, प्लस नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए कि कहीं पे भी जाके चिपक ना जाए, जब उनका खुद का स्टिग्मा जिनको जिसके पास उसको जाना है वो रिकॉग्नाइज करे, वो उसी पर्टिकुलर उस पे स्टिक करें। फिर क्या है, जनरली a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. Generally a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. What does that mean? कोई नहीं, इस लाइन को हम बाद में देखते हैं। Well exposed vine pollinated flowers हैं। इसका मतलब वो होगा ना जैसे झुंड में रहते हैं। ओके जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स, ठीक है। तो पहला फीचर तो है कि वो लाइट है, नॉन स्टिकी है, और दूसरा फीचर जो इनका है कि वो सिंगल ओव्यूल होते हैं हर एक ओवरी में, ठीक है। ये भी बात हम लोगों ने शायद कल के ही उसमें पढ़ी है कि एक से ज्यादा ओवरीज भी प्रेजेंट होती हैं, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, और बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं इन्फ्लोरेसेंस में उसमें पैक्ड होते हैं ताकि किसी ना किसी पे हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिक कर जाए, ठीक है। चलिए जी दूसरा पॉइंट ये क्या करें, वेल एक्सपोज स्टेमेंस होने चाहिए, आपके जो स्टेमेंस हैं दैट शुड बी वेल एक्सपोज्ड एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, सो दैट उसको इजिली पॉलिनेट कर सके टू ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट कम्स योर कि वाइंड पॉलिनेशन इन इज कॉमन इन कहाँ पे, ग्रास मेज डेट, और ये किसके मोस्टली है, मोनोकोटिलेडन्स में, ठीक है जी। चलो जी फिर नेक्स्ट आता है अबायोटिक का ही हमारा दूसरा पार्ट जिसका नाम है वाटर पॉलिनेशन। अब ये क्या कहता है, इट अकर्स मोस्टली इन मोनोकोटिलेडन्स। वाटर पॉलिनेशन मोस्टली कहाँ किस में है, मोनोकोटिलेडन्स में होता है। अब सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेशन जो आपने अपनी एनसीईआरटी में भी देखा होगा, हाइड्रेला, वेलेस्नेरिया एंड जोस्टेरा जो है वाटर पॉलिनेशन को के थ्रू अपना क्या है पॉलिनेशन कंप्लीट करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, फ्लावर्स जो है आपके वाटर के लेवल से ऊपर आए, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और वाइंड, या फिर इंसेक्ट या तो जो वाइंड है वो इसको उड़ा के लेके चली जाएगी। और इनके एग्जांपल कौन से हैं, वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली। दूसरा क्या कौन सा टाइप का आ जाता है, द फीमेल फ्लावर रीचेस टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनटू द सरफेस। कि फीमेल फ्लावर्स की जो है क्या सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएंगी अपने लॉन्ग स्टॉक के साथ, और उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वाटर में डिस्चार्ज हुए और वो उसको कैच कर लेंगे। इन मोस्ट ऑफ द pollinated species pollen grains are protected by wetting by mucilaginous covering। ये उस पर्टिकुलर पे क्या होगा, mucilaginous covering प्रेजेंट होगी, ठीक है जी, जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। अब आते हैं हमारे बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में कौन आते हैं, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहे हैं
तो एंटेमोफिली, बैट्स के थ्रू हो रहा है तो काइरोटेरोफिली, स्नेल्स के थ्रू है तो मेलेक्टोफिली, और बर्ड्स के थ्रू है तो ऑर्निथोफिली। और मैम? ये को वर्ड्स जो हैं याद होने चाहिए सेम टू सेम। क्या कहानी है इनकी भी देख लो फटाफट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर जनरली लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्नेंट, रिच इन नेक्टर। ये कैसे होते हैं? किसी ने कोई मैसेज वगैरह किया है क्या? मैम मैं पूछ रहा था आपसे कुछ। हाँ जी अंश बताएं। मैम लोटस में कौन सी पॉलिनेशन होगी? बच्चे जी अब एक एक को तो आप लेके मत बैठो, जहां तक मुझे लगता है इंसेक्ट वाली हो रही होगी उसमें। मैम जैसे कि वो वाटर के सरफेस पे होता है, तो फिर मैम जो आपने फोर्थ पॉइंट बोला था तो वैसी होती है क्या उसमें? एक बार अंश इसको लास्ट में देख लेंगे, है ना, ओके ओके। क्योंकि हर एक प्लांट का तो अभी मुझे भी नहीं पता है कि कैसा क्या हिसाब चल रहा होगा, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा इसमें कर लेते हैं। चलिए जी, फिर क्या है, द पॉलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मेटिक सरफेस आर स्टिकी। इसके सरफेस कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स ऑफर सर्टेन रिवॉर्ड्स टू पॉलिनेटर्स। ये क्या है, एनिमल जो है वो क्या है, उनके लिए रिवॉर्ड्स है, बिकॉज वही उनका पॉलिनेशन करवा रहे हैं। सम ऑफ देम वो किस लिए आते हैं? हाँ जी मुस्कान, क्या कह रहे हो आप? मुस्कान आपकी आवाज मतलब मुझे समझ में नहीं आई, आपने क्या कहा था? नथिंग मैम, कुछ नहीं। ओके, आई थॉट आप कुछ कह रहे हैं शायद। चलिए, सम स्पीसीज प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। अब वो जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किस थ्रू हो रहा है? क्योंकि वो नेक्टर लेने आ रहे हैं, और कुछ कुछ जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको खाते भी हैं एनिमल्स, क्योंकि वो उनके लिए एडिबल है। कुछ क्या करते हैं, वहां पे अपने एग्स को ले करते हैं, जैसे कौन? एमार्फोफैलस एंड यक्का। अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का। ये वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट हमारा कौन सा है इसमें? मेनी इंसेक्ट्स मे कंज्यूम pollen or the nectar without drinking about the pollination. Such floral visitors को हम क्या कहते हैं? pollen nectars या pollen robbers, मतलब कि वो उनको सिर्फ चुराने आए हैं, उनके थ्रू कोई pollination नहीं होने जा रहा। Then comes your what? Outbreeding devices. अब इनकी क्या कहानी है? These are developed by bisexual flowers, पहली पॉइंट, ठीक है, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन का प्रॉफिट क्या है? आप लोगों ने जेनेटिक्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपको पता है कि उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। बिकॉज कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन पुअर यील्ड। इसका मतलब है जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा होगा वो क्या? हायर यील्ड को प्रोवाइड कराता है। एंड पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स किससे मिल रहे हैं हमें? सेल्फ पॉलिनेशन से। तो इसका मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन से हमको क्या होगा? एक अच्छी खासी यील्ड मिल रही होगी, और नई क्वालिटी कह लो या फिर अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी मिल रहे होंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे? पहला है क्या? डाइकोगैमी। क्या कह रहा है ये? कि प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी से कैसे? यूनिसेक्सुअलिटी, चैस्मोगैमस फ्लावर्स, ये सारे के सारे आपके क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। जो अलग आते हैं दे आर क्या? प्रोटेंडरी, मतलब क्या? मैचुरेशन ऑफ मेल वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं आना चाहिए था। क्या जी क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। क्यों नहीं आना चाहिए था? वो आना चाहिए था, बाइसेक्सुअल लिखा हुआ है। बाइसेक्सुअल है, माइट भी हो सकता है कि टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। जी हो सकता है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। ये ठीक है, अब फर्स्ट देखो, टाइम सुनो, द थिंग इज कि आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट पता है कि हमको क्या करना है? हमें क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है? स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है, राइट। और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा करवाना है, यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम आउटब्रीडिंग करते हैं, इस करेक्ट? बोलो बोलो जी। मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब आपको इन सारे में से सबका पता है कि अगर आप डाइकोगैमी कर दोगे, कि हमने क्या कर दिया कि मेल का जो रिप्रोडक्शन का टाइम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्मेशन का टाइम है वो अलग है, फीमेल का अलग है, ठीक है। तो उसका एज अ रिजल्ट उसके जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा हो रहा होगा? अलग अलग ही चल रहा होगा, करेक्ट। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर सकते हैं, यही कहानी है। अब सेल्फ फर्टिलिटी वाले को भी हमको क्या करना है? नहीं होने देनी है सेल्फ फर्टिलिटी, राइट। अब यूनिसेक्सुअलिटी वाला पार्ट जो आप कह रहे हो,
यूनिसेक्सुअलिटी को हमें क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, राइट? नहीं, इस लाइन में बाइसेक्सुअल लिखा हुआ है, वहां पे यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ये बोल रहा था। कहाँ पे फर्स्ट लाइन में होना चाहिए वहाँ पे यूनिसेक्सुअल। These are developed by bisexual, वहां पे लिखा हुआ है ना। कहाँ पे लिखा है बच्चों? आई कांट सी दैट। फर्स्ट लाइन में These are developed by bisexual flowers. वहां पे यूनिसेक्सुअल आना चाहिए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी, इसको करेक्ट कर लेंगे, बट एक बार इसको और भी अच्छे से थोड़ा ग्रो थ्रू कर लेंगे ना, तो और ज्यादा क्लियरिटी होगा। ठीक है, फिर ये वाले सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो रहे ना कि सेल्फ फर्टिलिटी हमें अवॉइड करनी है, डाइकोगैमी भी हमें कर सकते हैं जिससे कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी तो सबसे बेस्ट तरीका ही है। फिर क्या है हमारा कैस्मोगैमस फ्लावर्स, अभी जस्ट पढ़ के हटे हो। प्रोटेंड्री मतलब क्या कि पहले मेल का पार्ट को मैच्योर कर दो, फिर फीमेल पार्ट को। और प्रोगाइनी मतलब क्या होता है कि पहले फीमेल पार्ट को मैच्योर कर दो, उसके बाद मेल पार्ट को कर दो, राइट? अब नोट क्या करने को कहने हैं ये दी, इन कैस्टर एंड मेज यूनिसेक्सुअलिटी प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, वही चीजें हमें चाहिए। इन पपाया इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी भी एंड गेटनोगैमी भी। ठीक है जी, आपको बस इस वाले पॉइंट को लेके वो है ना, कोई नहीं, अगर इस वाले पॉइंट को मैं एक बार देख लूंगी फिर दोबारा से, और अगर जो भी गड़बड़ वड़बड़ लग रही होगी उसको ठीक करके हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो जी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की क्या कहानी है, इसको देखना है आपको क्या, बिकॉज बहुत ज्यादा तो कुछ हार्ड है नहीं इसमें। बोलो बोलो कितना रहता है अभी हमारा, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, फ्रूट, सीड। चलो 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 छोटे से, चलो जी देख ही लेते हैं। तुम लोग हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना? मैम नहीं मैम, इजी है वैसे। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन ही है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो, बट वही हो जाएगा ना, फिर हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा सा कम रह जाएगा हमारे मैम पास। स्किप करो इसको। यस मैम, स्किप कर दो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मैम इसकी जगह 2-3 क्वेश्चन और करा देना। हाँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी मतलब एक इजी ही है, बहुत Yes, ज्यादा ma'am. हार्ड तो ये भी नहीं है। और डबल फर्टिलाइजेशन तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस यस किया मैम, था, ये भी आता है ना? ये वाला थोड़ा सा देख सकते हो, बिकॉज यहाँ से जो 1 पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो मुझे लगता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। व्हाट डू यू से? क्योंकि देखो डबल फर्टिलाइजेशन आई नो इम्पोर्टेंट है, बट हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया है। अगर कोई भी चाहता है तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, वरना उसमें कुछ है नहीं। आज के आज ही आपको ये शायद मैंने ये स्लाइड्स डाल भी दी है, राइट? किसने खोल के चेक किया था? है। नो मैम। कैसे करोगे चेक, सारे के सारे बिजी लोग हो, है ना? चलो जी, आज एक बार चेक कर लेना इसे, सो दैट आप, ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए थे उसमें, बट अब कोई मत देखना उसे फिलहाल के लिए, बट आफ्टर द क्लास उसके बाद आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलो बस ये वाला पार्ट हम देखते हैं, 5 मिनट के अंदर ही आई गेस हमारा 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1 बजे तक बैठ के। ठीक है, एवोल्यूशन वाले भी आज के आज निपटा देंगे, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन एवोल्यूशन के और 50 के अराउंड इसके। चलो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन सब हमारा हो गया, सिनगैमी, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले तो क्या बनना है? डेवलपमेंट हो रहा है हमारा एंडोस्पर्म का, एम्ब्रियो का, मैच्योर होना है हमारे ओव्यूल को, किसमें? सीड में, ओवरी को फ्रूट में। ये जो 4 इवेंट्स हैं, यही हमारे कौन से इवेंट्स होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब सबसे पहले आ जाओ जी एंडोस्पर्म। क्या है एंडोस्पर्म? देखो जी कहानी, इट इज अ mass of what? Nutritive cell produced as a result of triple fusion through mitotic division. ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे हो रहा था? ट्रिपल फ्यूजन बोलो बोलो, ट्रिपल फ्यूजन किस किस के बीच में हुआ? एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सेल में जब वो फर्टिलाइज हो गया था। एंडोस्पर्म तो उसका रिजल्ट निकला, ठीक है, बट हुआ किस किस के बीच में था? मैम पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट था, और मैम हमारा पोलन न्यूक्लियर बिल्कुल के सही, बीच में। पोलर न्यूक्लियाई जो था हमारा। ठीक है, अगर जिनको नहीं आता है प्लीज शर्म की बात नहीं है, आप मेरे को एक बार लास्ट में पूछ लेना, डबल फर्टिलाइजेशन पे हम एक बार दोबारा से जा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे उसी के रिजल्टेंट हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक हमारा मेल गैमेट था। मेल ठीक है, गैमेट। हाँ जी, इससे ही हमारे क्या हुआ था? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 2 थे और ये 3, तो ये ट्रिप्लॉइड बना रहे थे, करेक्ट? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इट इज ऑफ 3 टाइप्स,
अब क्या 3 टाइप्स हैं जी? देखो जी, इसी का रिजल्टेंट हमारा क्या है? पेन, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इन न्यूक्लियर टाइप विच इज द कॉमन मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही बन गया, ठीक है। अंडरगोस रिपीटेटेड माइटोटिक डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या हो रहा है? किसका डिवीजन चल रहा है? बोलो बोलो। कह रहे हैं Cell कि का बच्चा ये कह रहा है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। सेल का डिवीजन कैसे हो जाएगा? with साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा ना इसमें, मतलब विदाउट हाँ जी, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है डिवीजन किसका चल रहा होगा? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ये का। क्या बोल रहे हैं? हाँ, व्हाट इज इट सेइंग कि एट दिस स्टेज द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस तो है बहुत सारे, क्योंकि उसमें डिवीजन चल रहा है, बट साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला टाइप का कौन सा हो गया? न्यूक्लियर टाइप। दूसरा है हमारा सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप की क्या कहानी है कि सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। जो हमारा एंडोस्पर्म है वही हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? सेल्यूलर में। The number of free nuclei formed from the cellularization varies greatly. अब कितने free nuclei हैं वो आपका डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, इन कोकोनट द वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो जी, एक बहुत ही अच्छी वाली पार्ट है। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट वाटर जो है दैट इज व्हाट? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो हमारा व्हाइट कर्नल है जो उसको हम खा रहे हैं दैट इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। लास्ट आ गया क्या है हमारा? हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या है? 1/2 ऑफ द एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर टाइप और आधा हाफ कैसा है? सेल्यूलर टाइप। बिल्कुल क्लियर है ये? बोलो बोलो। यस मैम। 3 टाइप के हैं। न्यूक्लियर वाले में आपको पता चल गया कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सेल्यूलर वाले में हमारा एंडोस्पर्म ही सेल्यूलर बन जाएगा। और हेलोबियल में क्या है? आधा न्यूक्लियर टाइप आधा सेल्यूलर टाइप। कहानी खत्म। मैम एलोबियल टाइप का कोई एग्जांपल है? बेटा जी, एक बहुत अच्छा वर्ड है जो मैं 11th के बच्चों को भी सिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको बोलो, है ना? ओके। थोड़ी सी हेल्प करोगे, क्लास में लेके भी आओगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि थोड़ी सी और बच्चों को भी पता चलेगा तुम्हारे साथ साथ, है ना? चलो, अब आता है एक बहुत ही प्यारा वाला टॉपिक, एक मेरा फेवरेट वाला है ये पार्ट, एम्ब्रियो। क्या है एम्ब्रियो? इट डेवलप्स एट द माइक्रोपेलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। बिल्कुल क्लियर कहानी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। माइक्रोपेलर एंड याद है ना कहाँ है? ऊपर वाला, राइट? यहाँ पे जो था, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डेवलप करना स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा? जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एंडोस्पर्म, बहुत एक अच्छे अमाउंट में एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो हो चुका होगा। बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है वो हमारे एंडोस्पर्म का है। अब कहानी क्या चल रही है? कहानी चल रही है मैम कि जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। जाइगोट किससे डिवाइड कर रहा है? माइटोसिस से। अभी यहाँ पे एक बार भी माइटोसिस का कुछ आया था इवेंट? अभी तक जितने भी आपने डिविजन्स पढ़े वो कैसे चल रहे थे? जो हमारे ये meiosis, सारे मियोसिस चल रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या आया? माइटोसिस। mitosis, ठीक है, कब आ रहा है? एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो। अब क्या कह रहे हैं कि जाइगोट हमारा डिवाइड करेगा कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से, एंड फॉर्म करेगा प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो की बनने की कहानी हमारी क्या है ना, अलग अलग स्टेज की है। कैसी? सबसे पहले जो हमारा जाइगोट है, ये रहा हमारा जाइगोट। ठीक, अब क्या कहानी है कि नाउ दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये पहले ग्लोबुलर रहता है और उसके बाद हल्का सा कैसा हर्ट शेप्ड होता है। ठीक है, कुछ हर्ट शेप्ड में आता है। फिर अगर आपने सुना होगा टॉर्पिडो भी तो है ना, हॉर्स शू। हॉर्स शू शेप्ड एंड टॉर्पिडो शेप सेम होता है क्या? कोई देखेगा एक बार। ये बन गया हर्ट शेप्ड, देन कम्स योर टॉर्पिडो शेप्ड। आपको पता होना चाहिए इसके नीचे भी चीजें चल रही होती हैं, राइट? सिर्फ पहला वाले में ऐसा दिख रहा होता है। आप लोगों ने ये वाला डिवीजन वाला डायग्राम जो है वो देखा हुआ है या? ग्लोबुलर छोड़ दिया आपने, क्या कह रहे हो? पहले ग्लोबुलर आएगा ना, बाद में हर्ट। नहीं, वो जाइगोट को हमने ग्लोबुलर ही कर दिया है। अच्छा, ठीक है,
किसी ने देखा क्या अभी एक बार हर्ट शेप के बाद, क्योंकि मेरे को टॉर्पीडो शेप स्टार्ट याद आ रहा है, या टॉर्पीडो को ही हम हॉट शू शेप कहते हैं। कोई बच्चा क्लास का एक बार होनहार देख के आए, मुझे बता दे थोड़ा सा, बिकॉज अच्छा टॉपिक है ये। आपसे इस वाले में ना सीक्वेंस जो है वो पूछ लिया जाता है बहुत आराम से। मिला? देखो 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 एक बार। अच्छा जी, कैसे 11th-12th दे के आए हो भाई? सेम ही होते हैं दोनों। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी मैं तुम लोग के लिए दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा सा एक मुझे वो मिला है। आई डोंट नो ये इस पे काम करेगा नहीं करेगा। तुम लोगों ने 12th कर लिया और तुम लोगों ने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। वेरी 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 स्ट्रेंज, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है, पता है आपको। इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में आता है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। किसी ने भी नहीं देखा अभी तक? मैम बोर्ड में भी आया था ये वाला। हाँ, बिकॉज ये एक अच्छा वाला पार्ट है बच्चा जी, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा इस वाले को। पता नहीं आएगा नहीं आएगा इस पे। कभी कभी वही होता है ना, लाइव क्लास में नहीं चल रहा होता है। चलो जी कोई नहीं, शायद आपको इसमें नहीं है। चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही वर्बली सीख लेते हैं उसे, राइट? वही रहेगा। अब देखो सबसे पहले जो शेप आता है आपका, वो कैसा हमने पढ़ा? जाइगोट। और पहला शेप जो वो बनाएगा दैट वुड बी ग्लोबुलर। ठीक है, उसके बाद जो है, और ग्लोबुलर शेप जो हमारी है वो कितनी सेल स्टेज है? 16 सेल। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म करेगा आपका हर्ट। हर्ट के बाद हम लोग इसको टॉर्पीडो स्टेज ही कहते हैं। और टॉर्पीडो के बाद, टॉर्पीडो को ये माइट भी शू शेप कहा, मतलब हॉर्स शू शेप जो कह रहे हो। ठीक है, हर्ट के बाद ये हमारा 16 सेल्ड होता है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, फिर ये हमारा टॉर्पीडो, और वो भी पता है कैसे? अर्ली टॉर्पीडो, लेट टॉर्पीडो, ऐसे भी पढ़ा जाता है ऐसे। और शायद मेरे हिसाब से इसको ही हॉर्स शू कह देते हैं हम। ठीक है, ये बात याद रखो, ये सीक्वेंस। और उसके बाद बनता है हमारा क्या? मैच्योर वाला। ठीक है, तो ये आपकी कहानी चल रही होती है इसकी, जाइगोट की, कि आप उसके बाद क्या हो रहा है। जाइगोट, देन ग्लोबुलर, देन हर्ट शेप, देन टॉर्पेडो, देन मैच्योर वाला। ठीक है, मैच्योर। अच्छा, मैच्योर एम्ब्रियो को इन्होंने कहा है शू शेप, तो इसका मतलब है कि टॉर्पेडो इसके बीच में ही आया होगा। ठीक है, मैच्योर और हॉर्स शेप। याद रहेगा ये सीक्वेंस आपको? यस बोलो। मैम। आई गेस ये वाला पार्ट अब तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज वे टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो जी, ये हो सकता है आपको अभी आज की क्लास में एक क्वेश्चन भी मिल जाए। अब क्या है ये? डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलेडन एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन देम। ठीक है, दो कॉटिलेडन्स होते हैं डाइकोट वाले में, और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, पता है आपको ये बात। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड एपिकॉटिल व्हिच बिकम्स प्लेम्यूल। फिर बाद में दूसरा वाला कौन सा है? हाइपोकॉटिल, लोअर वाले को, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। कुछ इस शेप वाले की हम बात कर रहे हैं। ये रहा हमारा क्या? प्लेम्यूल। और ये रहा हमारा रेडिकल। दूसरा नाम क्या है? कि आप इसको एपिकॉटल कह लो और इसको हाइपोकॉटल। करेक्ट? बोलो जी, इतना ज्यादा हार्ड लग रहा है तुम लोग को? तुम लोग इतने बार पढ़े हुए हो ये पार्ट। मोनोकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉटिलेडन, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड स्क्यूटिलम इन ग्रास फैमिली, राइस, मेज एंड प्लांट्स। इसके बाकी सब एग्जाम्पल हैं। अब आ जाओ जी इस वाले पार्ट पे, सीड का कहानी। एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडिकल ऑन, ये मोनोकोटिलेडन वाले की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडिकल ऑन इट्स लोअर एंड एंड द रेडिकल इज कवर्ड बाय एन अनडिफरेंशिएटेड सीड, जिसे हम कॉलराइजा कहते हैं। जो रेडिकल है, रूट वाला है, कॉलराइजा है। ये आप सारे के सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एट अपर एंड एपिकॉटल प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल है। देखो आप कैसे इसको याद करोगे? नॉट वेरी वेरी हार्ड, कि ये रहा आपका सीड। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो जिसे मान लो आप अभी के लिए। ऊपर वाला पार्ट का नाम हमने क्या बोला? हमने ऊपर वाले का नाम लिया एपिकॉटल। ठीक है, एपिकॉटल आपका किस में फॉर्म कर रहा है आगे चल के? एपिकॉटल आपका फॉर्म कर, क्या बच्चे? प्लेम्यूल।
हाँ जी, ये प्लूम्यूल फॉर्म कर रहा है। प्लूम्यूल से आपको पता है आपकी शूट बनती है ना। और साथ में एक और वर्ड आप कौन सा याद करोगे, कॉलियोप्टाइल। ठीक है जी बच्चा जी, अगर आपको ये बेसिक वाला नहीं याद आ रहा है तो कैसे करोगे इतने बड़े बड़े एग्जाम। दूसरा है हमारा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकॉटल। ये क्या काम कर रहा है आपका, रेडिकल रेडिकल, फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर से रेडिकल, आर से रूट बनाएगा ये आपका, और आर से ही इसमें देख रहे हो आप कॉली और कोलियोहिड्रा, राइजा भी आ रहा है आर। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ पे पी से प्लिम्यूल है, यहाँ से पी से कॉलियोप्टाइल है। ये सीक्वेंस आपको याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको एक चीज से और याद कर सकते हो कि आपको जब एबीसीडी पढ़ते हो, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है तो ये रहा ऊपर वाला पार्ट जो हमारा ई होगा, नीचे वाला पार्ट इज योर हाइपोकॉटल। कितना वो क्लियर हुआ ये पार्ट, ठीक है ना। चलो जी, अच्छा पार्ट है, अभी क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। अब आ जाओ जी सीड वाले पार्ट को, इसको भी देख लेते हैं एक बार और खत्म करते हैं। हमारा सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, पता है आपको, formed inside the fruit. It consists of what, seed coat, hardened ovule segment, वही हमारे ovule segment hard हो जा रहे हैं, cotyledon and an embryonal axis. There are two types of mature seeds. पहला है हमारा नॉन albuminous and दूसरा है albuminous. नॉन albuminous मतलब क्या, in which endosperm is completely consumed. एंडोस्पर्म क्या हुआ, completely गायब हो गया, कहाँ चला गया, जैसे हमारे मटर में और ग्राउंडनट में। और एल्ब्यूमिनस वो है जिनमें हमारा एंडोस्पर्म रहता है, wheat, maize, barley. In some seeds, remnants of nucellus are persistent, which is called perisperm, जिसको क्या, जो आपके किसमें, ब्लैक पेपर और बीट रूट में भी दिखते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल remain as the small pore in seed coat. It facilitates the entry of oxygen, water during the seed germination. Dormancy क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वाटर को कंप्लीटली लॉस हो जाता है, सो दैट सीड जो है हमारा ड्राई हो जाए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो जाए, और इससे क्या होगा, सीड हमारा इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा। और वो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डोरमेंट स्टेज में चला गया, कि अभी उसको जरूरत नहीं है ग्रो करने की, तो वो वैसे का वैसा ही सालों सालों तक पड़ा रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी। सबसे पहला काम क्या होगा, वाटर कंटेंट उसका रिड्यूस होता रहेगा, सीड ड्राई हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं क्योंकि पानी नहीं है उसके पास, और सीड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेज में जाने लगेगा। और जैसे ही कंडीशन उसको फेवरेबल मिलेंगी, वही आपने सीड को धरती पे सो किया, थोड़ा पानी डाला, वो जर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, फ्रूट्स। फ्रूट्स भी देखो फटाफट कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू मैच्योर सीड्स, पता है आपको ये बात। द वॉल ऑफ ओवरी बिकम्स वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे हम क्या, पेरिकार्प कहते हैं। इन ट्रू फ्रूट्स ओवरी कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, और ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं, ओवरी जो है हमारा फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। फ्रूट्स में बी फ्लेशी सच एज गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई जैसे कि हमारे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। फॉल्स फ्रूट कौन से हैं, जिसमें थैलेमस also contribute to the formation of fruit। ठीक है, थैलेमस भी हमारा कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट फॉर्मेशन में। swollen ends of stem जिसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं, और सीडलेस प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारा बनाना। एंड सीडलेस फ्रूट्स कैन बी रिप्रोड्यूस आर्टिफिशियली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अब लास्ट आ गए हमारे, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, क्या कहानी है इसकी। Apomixis is the special mechanism to produce seed without fertilization. Seed का formation without fertilization, जैसे कि हमारी grasses में। And is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction and is used for hybrid industries. ठीक है, दूसरा है हमारा polyembryony। इसकी क्या कहानी है, is the presence of more than one embryo in the seed। ठीक है, एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किसमें, सिट्रस में, मैंगीफेरा वेराइटीज में। And some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारा का सारा जो कहानी है आप देख चुके हो। अब हम आ जाएंगे अपने कौन से वाले पार्ट पे, क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे, जिसका आप सबको बहुत ही वेट रहता है। आज का टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये। ठीक है, तो पहले हम पॉलिनेशन से ही करेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे बाकी के सारे। चलें जी, देखें एंड अपने अपने जो आंसर्स हैं वो मुझे बताते जाएं साथ में।
C. Just 1 second, बच्चा जी. Autogamy stands for pollination in same flower, pollination between different plants. For मैम ये है इसका ए मैम ए किरण कुमारी has raised hand. क्या हो गया किरण जी बताइए. मैम ए आंसर होगा. हाँ जी, सी किसने बोला था पहले और क्यों बोला था? मैम C क्यों नहीं होगा? पॉलिनेशन इन 2 flowers of same plant, क्या कहते हैं उसे? जिटेनोगेमी. जिटेनोगेमी. ठीक है जी, समझ आया जी. ओके मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Clistogamous flowers are strictly autogamous because they remain Always. बी. B. always close. Next. बहुत ही सिंपल है. अगर आपको क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों पता है तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. सी ऑप्शन है मैम इसका. ये कह रहे हैं कि सी ऑप्शन है. सी ऑप्शन है. है क्लिस्टोगैमस, सॉरी चैस्मोगैमस है ऊपर वाला, बिल्कुल सही. और रूट्स वाला हमारा क्लिस्टोगैमस, बिल्कुल ठीक है. कितनों को क्लियर हुआ ये बात कि ये वाला आंसर क्यों है? क्यों जी? 64 का आंसर, मतलब जिन्होंने आंसर दिया था उसके उनके अलावा. मैम इसका ए नहीं होगा. ए क्या कह रहा है बच्चा? ए कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है? क्लिस्टोगैमस कौन से फ्लावर्स होते हैं अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं. मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट भी दिया था कि आप कैसे Close याद कर लो. flower. Cl, तो Cl फॉर क्लोज्ड और Cl से ही हमारा क्लिस्टो भी है. ठीक है, ऐसे लिखते हो नेम वेम आप लोग. क्लिस्टोगैमस तो क्लोज्ड वाला है. तो ये ए वाला पार्ट आपको क्लोज्ड दिख रहा है कहीं से? नहीं मैम, इसके स्टेम, सॉरी स्टेमेंस नहीं, पेटल्स जो हैं ऐसे करके दिख रहे हैं, विजिबल है. करेक्ट. और वही अगर आप नीचे वाला देखोगे तो ये वाला कैसा है हमारा? क्लोज्ड है. इसके अंदर हमारे एंथरोस्टिग्मा वगैरह जो प्रेजेंट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन चैस्मोगेमी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. टाइम क्या हो रहा है वैसे भी? चलो जी 12:15 ही हुआ है. नो वरी. क्वेश्चन नंबर 65 फटाफट से देखें. चैस्मोगेमी इसका बी है. इतना ये है. इजी वाले पे हाँ इतना टाइम लगा रहे हो. Always close. A. हाँ, ओपन फ्लावर होगा. ठीक है, चलो एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी के एडवांटेजेस सोच के देखना कि क्या हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी इसमें क्लिस्टोगैमस मैम में. C. मैम मैम C. ये है. डी. नहीं मैम, हायर वेरिएबिलिटी नहीं होगी, बहुत ही कम, क्योंकि वो आपस में ही कर रहे हैं. ठीक है. मोर विगरस ऑफस्प्रिंग्स, बिल्कुल भी नहीं. जब हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही नहीं है तो ऑफस्प्रिंग्स तो बिल्कुल ही विगरस नहीं आएंगे. नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर. हाँ जी, ये एक एडवांटेज है उसका. और विविपेरी तो कहीं से इसका कोई लिंक ही नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन. बताएं जी जोस्टेरा. क्यों? मैम वो सीवीड होती है ना क्या होती है? मैम. वो सीवीड होती है, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, तो फिर उसमें पोलिनेटिंग एजेंट का काम क्या होगा? Why not this Commelia? Commelina, sorry. In the absence of pollinating agent, seed setting is assured in किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर इस बच्चा जी कॉमेलेना. अब इसका क्यों है, क्या है कहानी, थोड़ा सा आप भी पढ़ने की कोशिश करो. राइट, चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 70. The most common abiotic pollinating agency in flowering plant is सी. मैम C. डी. C. C. बोले 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 और भी कोई ऑप्शन? सी सी सी. मैम वाटर और विंड दोनों होता है ना. सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर और विंड दोनों होते हैं. सोच के आंसर दीजिए बच्चा जी. वाटर कहाँ पहुंच जाएगा? इतने सारे आम के पौधे हैं या इन सब के पौधे हैं, यहाँ कहीं वाटर दिख रहा है तुमको? तो अपने घर के आस पड़ोस में ही सबसे कॉमन पूछा गया है. क्या वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर? विंड. मैम हाँ. विंड तो हमेशा हर जगह होगा. हाँ जी, तो विंड ही है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा जी. वाटर तो वही होगा ना जो इतने भी एक्वेटिक वाले होंगे, उसके अलावा कहाँ से कर लेगा वो. चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइन पॉलिनेटेड pollen is that they are All of the डी. All of the above D.
ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज साइज, लाइट और नॉन स्टिकी। द फेदरी लॉन्ग स्टिग्मा इज फाउंड इन, बोला जी B. B. 72 का मेज, बिल्कुल ठीक। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, single ovule है अपने ovary के अंदर and are packed in inflorescence, ये हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। विंड Wind. Wind, ठीक है। चलो, wind pollination is common in, ग्रासेस common है, Grasses. Grass. बिल्कुल सही। Pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the बी edging. इंसेक्ट्स और विंड B. बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 75, Ma'am, B. इंसेक्ट्स और विंड इंसेक्ट्स और विंड, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो जी, और भी रह गए हैं क्या? नहीं, pollination। चलो पहले इस वाले को देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, गिटनोगैमी इन्वॉल्व्स, अभी किसी ने बताया था शायद इसका आंसर, गिटेनोगैमी इन्वॉल्व्स, क्या, कहाँ पे, किसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसका? हमें ऑप्शन है इसका। Just 1 second. Fertilization of flower by the pollen from another flower of the same plant, बिल्कुल सही जी। अंश, आपने ही शायद लास्ट आंसर भी दिया था, राइट? यस मैम। और किसी ने पूछा था कि वाई मैम इसका आंसर ही दूसरा क्यों नहीं होगा। चलो, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of another flower of different plant is called, Genogamy. क्वेश्चन नंबर 69। बाकी बच्चे क्या क्लास में सो गए क्या भाई? Transfer of pollen grain from anther to stigma of the another flower of different plant, क्या होगा इसका? B. B. हाँ, तो अभी ए कौन बोल रहा था भाई? किसी ने तो ए बोला था। ये दोनों डेफिनेशंस एकदम सेम हैं क्या? नो, आई गेस सेम प्लांट डिफरेंट प्लांट, करेक्ट। तो आंसर विल बी जीनोगैमी, Ma'am, B. करेक्ट, आंसर इज बी। टाइम क्या हो रहा है अभी? चलो जी, अभी हमारे पास क्या बोलते हैं 12:30 तक करेक्ट हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद एवोल्यूशन वाला कर लेंगे, है ना? लास्ट से आते हैं एपोमिक्सिस से। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे चलते हैं ना, जिसमें तुमको भी थोड़ा सा मजा आया, जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था। देखो, करो, ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, आंसर तो सारा पता होगा आपको। और कैसे करना है? एलिमिनेट सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। C मैम C. Ma'am, C. सारे सी ही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100। Ma'am, C. हाँ जी, देखो पहले इन्होंने कौन सा हमने एलिमिनेट कर देना है कि डी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए क्या है हमारा 2 सेल स्टेज है। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा कह रहा है बी में ये हर्ट शेप्ड है, कहाँ से भाई? ये कैसी है? हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट? Globular. ग्लोबुलर है ये, ठीक है। ये हम सॉरी इस वाले की उल्टा बोल दिया मैंने, ग्लोबुलर शेप्ड है ये हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? हर्ट शेप। तो ये रहा बच्चा जी हमारा हर्ट शेप, ठीक है। फिर डी हमारा क्या कह रहा है? ये मैच्योर एम्ब्रियो। तो हाँ मैम, ये मैच्योर एम्ब्रियो ही है, जिसे हम क्या, दूसरा नाम क्या पढ़ा है आपने मैच्योर एम्ब्रियो का? टॉर्पेडो। नो, टॉर्पेडो इसके बीच की स्टेज है, हॉर्सशू। आपने तो पहले कहा था ये दोनों एक ही होते हैं। नहीं नहीं बच्चा, मैंने अब बाद में अपने आप को करेक्ट भी किया था कि मैच्योर एम्ब्रियो को हम हॉर्सशू शेप्ड कहते हैं, इसके बीच की एक स्टेज आती है उसको हम टॉर्पेडो कहते हैं, ठीक है। शायद आपके सिलेबस में नहीं होगा, माइट भी आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिले ये टॉर्पेडो स्टेज, बट ये जो स्टेज होती है ना, इन दोनों के बीच की स्टेज है, ओके मैम। ठीक है। ये मैच्योर वाला को हम हॉर्सशू शेप्ड कहते हैं, ठीक है। चलो जी, कोई भी प्लीज इस चीज से जो है कंफ्यूज नहीं होना। फिर इन्होंने कौन से पूछे हैं? जब आपका इतना ही आंसर निकल आएगा तो आई गेस एक ही में है ये सारा, इसी से आपका आंसर भी निकल जाएगा। अब ये ई क्या है? ई इज योर सस्पेंसर। एफ क्या है?
रेडिकल, और जी क्या है हमारा, दे आर हमारा कॉटिलेडन्स। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए हमने ये वाला पार्ट लिया। चलें अब ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस हैं, और जी थोड़े से ही, ज्यादा नहीं, थोड़े से टफ है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 113, ये क्या है हमारा, ए। बोलो बोलो, ऐसे ही बोलो, ए का नाम क्या है? प्लूम्यूल। हाँ बेटा, इतना क्यों डर रहे हो? मैम डी बिल्कुल ऑप्शन सही है बोल- इसका, तो डी ऑप्शन हाँ, ये प्लूम्यूल है। तो ये बी क्या है हमारे, दोनों कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स। जब डाइकोट बोल रहे हैं उसी से थोड़ा सा समझ जाओ कि ये हमारे दोनों के दोनों कॉटिलेडन्स हैं। फिर इन्होंने कहा है सी, सी क्या है हमारा, हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटाइल। हाँ जी, हाइपोकॉटाइल। ठीक है, डी इज योर रेडिकल, क्योंकि हाइपोकॉटिल के पास रेडिकल ही होता है। एंड ई हमारा क्या हो जाएगा, छोटू सी रूट कैप। किसी को कोई दिक्कत इस वाले पार्ट में? तो करेक्ट आंसर अगर आप मैच करोगे तो ऐसे ये आ जाएंगे। ये दोनों पार्ट्स याद रख लो कि ये एक रेडिकल, ये दूसरा रेडिकल, सॉरी कॉटिलेडन। ठीक है, और उससे भी अच्छा हिंट ये आपका रूट कैप वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 116 देखिए फटाफट, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। A typical dicotyledonous embryo consists of an dash axis. एम्ब्रियो है तो कौन सी एक्सिस होगी? प्लूम्यूल एक्सिस नहीं मैम मैम, इसका बी ऑप्शन है। पहले ही आ गया कि मैम यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस आएगी। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। एम्ब्रियोनल, क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, फिर क्या है, एंड कौन से कॉटिलेडन्स, अपने आप ही एपिकॉटिल या प्लूम्यूल? मैम नो टू मैम, कॉटिलेडन्स हो टू गए ना, कॉटिलेडन होंगे, है ना? तो बी ऑप्शन है। तो इसी से आपको आपका ऑप्शन भी मिल गया। आगे वाला भी पढ़ ही लेते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम? एपिकॉटाइल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शायद गलत दिया हुआ है, नहीं सही दिया, सॉरी, एपिकॉटिल। और नीचे वाले को हम कहते हैं बच्चे जी प्लूम्यूल, व्हिच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल ऑफ स्टेम सेल। ठीक है, ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाती है। चलिए जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 116 आप लोगों को क्लियर हुआ ना बच्चे? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऑल्दो आपने आंसर इसी से निकाल लिया कि यहाँ पे 2 वाला था, बट ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए, जो मैंने वो छोटू सा फ्लो चार्ट बनाया था। ठीक है, सीड वाला इसका डी, क्वेश्चन इसका डी नंबर ऑप्शन है। ओके जी, पढ़ लेते हैं। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलेडन, बिलो द कॉटिलेडन, ये रहे कॉटिलेडन, इसके बिलो क्या है हमारा, इस डैश। क्या कह रहे हो बच्चे आप, क्या होगा यहाँ इसका आंसर? हाइपोकोटाइल। हाँ जी, इसके नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है। ठीक है बच्चे जी, अभी हमने पढ़ा है। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेडन, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है। तो मैम ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। दैट टर्मिनेट्स टू, क्या बनाएंगे, रेडिकल। कि हाइपोकोटाइल हमारा किसका, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है आगे जाके। और फिर है एंड इट्स टिप इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप। तो अपने आप आंसर बन गया डी। ये डायग्राम अगर आपको याद है ना, ये वाला भी, और एक जो मैंने आपको उस टाइम पे अभी डायग्राम बना के दिया था, ये सीड वाला। ठीक है, एपिकॉटिल, फिर यहाँ पे क्या था, कॉलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, और एक चीज और था ना, क्या, शूट, यही पढ़े थे हमने। फिर ये हाइपोकॉटिल, और यहाँ पे कॉलियोराइजा, रेडिकल, एंड देन यहाँ पे। ठीक है, ये अगर आपको चारों याद है तो आप सारे के सारे आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 118। The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as, क्या कहते हैं उसे? पेडलम। मैम सी। स्क्यूटिलम। बिल्कुल सही, Scutellum. स्क्यूटिलम। ठीक है, the number of seeds are equal to
क्वेश्चन नंबर Number 119. of ovule. Please. नंबर ऑफ सीड्स आर इक्वल टू, बिल्कुल सही, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ओवरी का लेना देना इससे नहीं है. बिल्कुल सही जी. चलो, persistent nucellus in the seed is known as Perisperm. मैम ए. perisperm. चलिए जी. Perisperm. नेक्स्ट है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, which is most crucial for seed storage. अब आया अच्छा वाला. Dehydration and dormancy. Dehydration of dormancy. डिहाइड्रेशन होना और डोरमेंसी होना. ट्रू फ्रूट इज derived from. Ovary. Ovary. चलिए जी आगे. फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट इन विच क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 123. मैम डी. बिल्कुल सही. ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन फ्रूट डेवलपमेंट. बाकियों को देख लो. ओनली ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन. तो क्या वो फॉल्स फ्रूट होगा. क्यों होगा. सब में तो मोस्टली यही होता है ना. True. ओनली एम्ब्रियो टेक्स पार्ट्स इन फ्रूट डेवलपमेंट. नहीं जी. ओनली चेल्जल सेल, ये तो चलो कोई लेना देना ही नहीं है. अब आ गया ये अच्छा वाला. थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन. किसमें. बहुत ही, Apple. हाँ बहुत ही पुराना वाला है, बट पता नहीं क्यों लोगों का फेवरेट बना रहता है. Ma'am, all of these. मैम ऑल ऑफ दिस होगा. Yes, हाँ, ma'am. All of स्ट्रॉबेरी these भी है होगा. एंड कैश्यू नट भी है. सो सॉरी मैंने भी पहले एप्पल देख के ही जस्ट सो कर दिया. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. 124 के सारे ही सही हैं. फिर है द वर्ड्स ओल्डेस्ट वायबल सीड excavated from Arctic tundra is of. Ace. Ma'am, lupine. Lupine. Viability of date palm. Date palm. Ma'am, 20,000 years, maybe. 20,000 तो ऑप्शन में नहीं है. 2000. Two. चलो अब हम थोड़े से कर लेते हैं एवोल्यूशन वाले चैप्टर की प्रैक्टिस. राइट. Ma'am, date palm को 20,000 ही होती है. 20,000 ही होती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बट अभी के लिए आप 2000 ले लो, जो सबसे मैक्सिमम एज वहां पे दी हुई है. राइट. हमने करने थे एवोल्यूशन वाले पार्ट. Ma'am, Evolution इसके का सारे कौन हो सा- गए. नहीं बच्चे, सारे तो नहीं हुए, बट मैं आपको क्या बोलते हैं भेज दूंगी, तो वो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. Okay, अंश, ma'am. आप मुझे बताओगे क्या, हम लोगों ने एवोल्यूशन के कौन से वाले पार्ट की बात की थी, कि कौन सा हमने डिस्कस करना है. मैम, हमारा मेलनेस मोड तक हो गया था. एक बार देखते हैं. ठीक है. मैम, एक बार देख लीजिए. अच्छा, उससे पहले हम, वो अभी हैं क्लास में, क्या नाम है, हाँ जसकरण जी. ठीक है जसकरण, आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे, एक बार आप मुझे फिर से पूछो, बताओगे क्या कौन कौन से आपके क्वेश्चंस थे. पहले हम उनको ही ले लेते हैं. मुझे बस एक आपका याद है, वो कि स्पॉन्जेस में, वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी तुरंत आंसर दे देंगे. जैसे क्वेश्चन रखूंगी कि स्पॉन्जेस में कैसा है. स्पॉन्जेस मोनोशियस है, नहीं डायोशियस है. राइट. स्पॉन्जेस कैसा है, उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं. राइट. मेल गैमीट्स भी हैं और हमारा फीमेल गैमीट्स भी है, बट फिर भी वो क्या नहीं करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है. व्हाई नॉट सेल्फ पॉलिनेशन. कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा इसका. क्रॉस पॉलिनेशन नहीं मतलब कि क्या तो क्वेश्चन था आपका, मुझे क्वेश्चन भी नहीं याद है. जस्ट 1 सेकेंड. यही है मैम कि दोनों गैमीट्स होते हैं तो वो फिर भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं करते हैं. हाँ, कोई बच्चा आंसर देगा क्या इसका. मैम, मे बी इनब्रीडिंग ना हो जिनमें कि बार बार वो करते रहेंगे तो अगर फिर. स्पॉन्जेस में दोनों गैमीट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं करते. हाँ जी बताएं जी. मैम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से मे बी. बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि उनका जो एग बनने का टाइम है प्लस जो उनका स्पर्म बनने का टाइम है, वो क्या है, डिफरेंट है. ठीक है. क्या नाम था, जसकरण जी, समझ में आया आपको ये वाला पार्ट. जी. दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, टॉटी पोटेंट का मतलब क्या होता है. अब टॉटी पोट, देखो हमारे पास, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे पास क्या 3 टाइप के मोस्टली स्टेम सेल्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं. ठीक है. स्टेम सेल्स की कहानी है ये, इसी में पढ़ रहे हैं हम. टॉटी पोटेंट सेल्स और कौन कौन से होते हैं. चलो मैंने ये तो बता दिया आपको कि 4 होते हैं. कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे. Germ cell, somatic cell. नो बच्चा. यूनिपोटेंट, ठीक है, जिनका कोई काम नहीं है, वेस्ट. ठीक है.
फिर है मल्टीपोटेंट सेल्स, ठीक है। फिर उससे सुपीरियर कैटेगरी आती है प्लूरीपोटेंट सेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है टोटीपोटेंट सेल, जिसका आपने पूछा था कहानी। अब यूनिपोटेंट का मतलब जैसा नाम वैसा काम, कि ये पर्टिकुलर टाइप है। लिवर से सपोज कर लो लिवर सेल है या आई सेल है, तो वो पर्टिकुलरली उसी टाइप के सेल्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। इस टाइप के जो स्टेम सेल्स हैं, वो सिंगल टाइप के जो स्टेम है, मतलब जो भी सेल होगा वो अपने जैसा ही बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। मल्टीपोटेंट सेल्स कौन से होते हैं, बस अभी एग्जांपल मत पूछना, मुझे एग्जांपल नहीं याद है क्योंकि, ठीक है। मल्टीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, एक सिंगल टाइप का सेल है, बट उसमें क्या कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स को बना सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे मल्टीपोटेंट वाले। और फिर आपने पूछा, फिर आते हैं हमारे उससे सुपीरियर कैटेगरी प्लूरीपोटेंट। देखो टोटीपोटेंट का मतलब तो क्या हुआ, टोटीपोटेंट तो सबसे पहले आप एक उससे याद कर लो, जैसे ही आप वर्ड याद करोगे ना जाइगोट, वैसे ही आपको सब समझ में आ जाएगा। क्यों जाइगोट क्या है मैम, क्योंकि जाइगोट एक ऐसा सेल है जो कि क्या पूरे के पूरे डेवलप करके क्या एक पूरे एडल्ट ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग नहीं एडल्ट ऑर्गेनिज्म को, स्पेलिंग भी नहीं है एडल्ट के, ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटीपोटेंट सेल्स हमारे कौन से सेल्स होंगे, जो कि सारे काइंड ऑफ सेल्स को फॉर्म कर लेते होंगे, करेक्ट। और प्लूरीपोटेंट क्या हुआ, फिर इसका मतलब है, कोई बच्चा क्लास का, मल्टीपोटेंट मैंने समझा दिया, टोटीपोटेंट समझा दिया, प्लूरीपोटेंट मतलब बोलो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, 12th के सिलेबस में नहीं है क्या ये? नो मैम। नो मैम। एनसीईआरटी में है ही नहीं। टिश्यू कल्चर वाला पार्ट कौन से उसमें है आपके? क्योंकि 11th में 9 में था मैम, वो कट गया था। और टिश्यू मतलब कल्चर तुम में से कोई भी नीट वीट की तैयारी नहीं कर रहे क्या? क्यों 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 बताओ जी एक बार। मैम इंटरेस्ट नहीं है उसमें। नीट में इंटरेस्ट नहीं है, ओके जी। कोई बात नहीं, तो पता है फिर आपके लिए तो इतना ही काफी है। प्लूरीपोटेंट सेल्स हमारे कौन से सेल्स हुए, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं, बट नॉट ऑल, ठीक है। विच कैन गिव राइज टू मेनी काइंड ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स नहीं, विच कैन गिव राइज टू मेनी काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। बहुत सारे सेल्स को कर सकते हैं, बट सबको नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्लूरीपोटेंट। उसके अलावा एक कौन सा था आपका, गेम्यूल्स के बारे में समझा दीजिए। गेम्यूल्स वाला डायग्राम आपको याद है, आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने बनाया था, कुछ इस तरीके का डायग्राम था, मटका वाला, राइट। कुछ ऐसे होता है, इसके अंदर हमारे वो भरे होते हैं सारे के सारे, तो जी याद आ रहे हैं आपको, जसकरण जी? जी कुछ इस हिसाब से होते हैं, करेक्ट। अब हर एक पर्टिकुलर स्पोर में क्या है, कैपेबिलिटी है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ठीक है, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या स्पंज जो भी कह लो उसके लिए। बट ये किसका वेट करती हैं, फेवरेबल कंडीशंस का, जी ठीक है जी। तो ये एक तरीके से क्या है, इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है जी। चलिए जी। और कुछ था आपका, मुझे आपके 3 ही क्वेश्चन। क्वेश्चंस। अच्छा, हेलोबियल का एग्जांपल में हम कोकोनट लिख सकते हैं क्या? किसका एग्जांपल लिख सकते हो? हेलोबियल वाले का कोकोनट। मेरे को आपका आगे का वर्ड नहीं समझ में आया, बाकी सब समझ में आ रहा है। हेलोबियल एंडोस्पर्म में कोकोनट एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें हेलोबियल में आप कैसे लिखोगे बच्चे, वो तो दूसरे वाला है ना, कहाँ गया, हमने अभी तो किया था ये। यस मैम, मैंने अभी ना सर्च मारा था, हेलोबियल में ना कोकोनट है, और मैम जो फ्री न्यूक्लियर है ना उसमें उसका वाटर है, कोकोनट वाटर। जी ओके जी, एक बार इसमें फिर आप मतलब मैं भी एक बार इसको क्रॉस कंफर्म कर लूंगी, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से ये वाला पार्ट देखा नहीं ना, तो माइट भी वो हो जाता है ना कभी कभी, और यस रिकॉल मैम, नहीं हो पाता। हेलोबियल में ना कोकोनट, टी और कैस्टर है आई गेस। हाँ ठीक है कैस्टर तो है। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। कौन कौन से आप कह रहे हो, कैस्टर, कैस्टर, टी और कोकोनट। कैस्टर, टी एंड कोकोनट, बाकी सारे बच्चे भी इस टी चीज नहीं को, मैम, टी मटर। पी, लो जी पी, ठीक है चलो जी, हो गया। यस मैम, एंड मैम फ्री न्यूक्लियर में ना कोकोनट वाटर है।
ठीक है जी, प्री न्यूक्लियर में हमारा कोकोनट वाटर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कीमोटैक्टिक और कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक एंड कीमोट्रोपिक। आप एक काम करना ना जसकरण जी, एक पूरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर मुझे एक बार भेजना, मैं सारे आपको तब प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है? व्हाट डू यू से? ज्यादा अच्छा आइडिया है ना वो? अभी हम थोड़े से, बिकॉज वरना अंश को लग रहा होगा कि मैम हमेशा पागल बना देती है कि नेक्स्ट क्लास में, बट हो नहीं पाता है मैम से। बस 5 मिनट ही भले कर लेंगे, बट आज की क्लास में हम एवोल्यूशन भी करेंगे। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? एडेप्टिव रेडिएशन से करना था शायद, यस मैम, है ना? हुआ। यस मैम। जस्ट 1 सेकेंड, या फिर हम थोड़ा सा और हार्डी वेनबर्ग हमने क्योंकि कर लिया था पूरा का पूरा। मैम ये सारे वर्ड कौन से बुक में था? क्या किसमें था? मैम ये जो जसकरण जी ने पूछा था इतने सारे वर्ड्स का मतलब कौन से बुक से था? मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आए थे। एक्चुअली इनका मैसेज ना मैंने सुबह देखा था 9 बजे के अराउंड, और 10 बजे से ना हमारी मीटिंग होती है, तो उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट करके फ्री होना था। पहले मैंने उस टाइम सोचा कि मैं ना इनको रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ फोन में, वो जो नहीं माइक वाला ऑप्शन आता है। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, क्लास में कर लेंगे, तो बाकी कुछ जो बच्चे हैं उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, है ना? एडेप्टिव रेडिएशन से करते हैं, तो सॉरी। चलो, और आज की क्लास के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, वरना क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चा जी? प्रॉब्लम मैम ये हो जाएगा हमारे साथ कि आपका जो टेस्ट है एवोल्यूशन का, तो इस बार होगा। कौन कौन से चैप्टर हैं इस बार आपके टेस्ट के लिए? पहले एक बार तब तक आप इसको देखो, मैं भी बोल के थक गई हूँ, 2 मिनट में रेस्ट भी कर लूंगी। फर्स्ट वन इज योर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कोई डाउट किसी को? नो मैम। चारों चैप्टर के लिए प्रिपेयर्ड हो? यस मैम। ओके। और वन मोर थिंग इज दैट कि अगर किसी को भी मतलब जैसे कोई डाउट होता है ना, और मैं अगर वही चीज अगेन मैं आपको ना अपना सच में स्क्रीन खोल के दिखा सकती हूँ अपने टैब की, कि उसमें इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि तुरंत रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो जब भी बट मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ बच्चों को। चलें जी, देखिए इसको। जस्ट 1 सेकेंड, एक चीज देखने दी मुझे बस। हाँ जी, चलिए मैंने ये आपको पूरे के पूरे दिए हैं। अंश, आई वांट यू टू प्रैक्टिस आल्सो, ठीक है? ओके मैम। एंड किसी को भी किसी और चीज से रिलेटेड भी कोई डाउट हो कि और कौन से कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं मैम एंड ऑल, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बट यस, सेटल डाउन योरसेल्फ, यही टाइम है आपको अपने एक ढंग की कॉलेज में एडमिशन लेने का। मैम 49 का बी है। बाकी लोग भी देख लो भाई, बाकी लोग सो गए क्या क्लास में? एनसीईआरटी फिंगर जल्दी करवा दो मेरे आज डाटा। हाँ जी, कर रहे हैं ना, ओनली एनसीईआरटी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी, आप आपस में बात कर रहे हो क्या? एनसीईआरटी फिंगर टिप? वो बुक पूछ रहे थे मेरे से। अच्छा, ठीक है जसकरण जी, मैं समझ गई। मैम 50 का भी ए ही होगा ना? आई गेस मैम एडेप्टिव रेडिएशन ही होगा उसमें भी, क्योंकि अलग अलग जगह पे। बट मैम एडेप्टिव रेडिएशन में तो मैम जियोलॉजी चेंज हो जाती है ना, ज्योग्राफी चेंज हो जाती है। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी, मेरे को भी पढ़ने दो पहले। हम लोग 49 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा सांस आगे, ठीक है? क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, क्या कहा जाता है इसे? क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट टाइम हम लोगों ने एवोल्यूशन किया हुआ है ना चैप्टर, बी ऑप्शन है उनमें मैम। से कोई लग रहा है? ये कौन से ये तो रेडिएशन पढ़े थे हमने? Adaptive radiation. और दूसरा रेडिएशन। है ना? चलो दूसरा क्या Yes, कह रहे हैं? The process by which different types of finches were evolved in Galapagos Island is a consequence सी of होगा ना, क्या चीज? जियोग्राफिक डिसिमिलरिटी। देखो अभी हम लोग आते हैं, आपको पता है ना गैलगोपा आइलैंड जो था उसमें ये फिंचेस वाले का कहानी क्या हुई थी? यस मैम, उनके मैम जो उनके पास Prince था हो उसके गए थे हिसाब इनके। से उनकी चेंजेस हुई थी। क्या चेंजेस हुए थे?
मैम जिस पीक में चीज की चेंज आ गया अवेलेबिलिटी था। थी वैसे चेंजेस हुई थी। उनके जो पीक्स थे, सबके पीक्स चेंज हो गए थे, करेक्ट? बीक्स, सॉरी पीक्स कह रही हूँ, उनके जो बीक्स थे उनका जो शेप साइज था वो थोड़ा थोड़ा सबके में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग उस पे पहुंच गए थे। अब ये किसका एग्जाम्पल है? आप लोग को ये वाला जो डेफिनेशन है इससे मिलता जुलता नहीं लगता? क्वेश्चन नंबर 50। यस मैम। ये लग रहा है। हाँ, क्योंकि ए ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी हमारे फिंचेस थे वो सारे के सारे क्या थे, कभी ना कभी एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते थे, राइट? उसके बाद क्योंकि मतलब ज्योग्राफिकल कह लो या किसी भी रीजन से, फूड की स्कार्सिटी की वजह से वो क्या हो गए, अलग अलग जगह पे पहुंच गए, बट कॉमन इंसिस्टर्स तो उनके कॉमन थे। सो द करेक्ट आंसर जो अंश इसका होगा ना, दैट विल बी अडैप्टिव रेडिएशन, नॉट ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। नो मैम, मैं कंफ्यूज हूँ ना क्यों हो रहा था, क्योंकि जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसकी जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, उसमें ज्योग्राफिकल एरिया भी लिख रखा था, मेंशन था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, बट जो वो जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, वो उसका एक रीजन हो सकता है, बट जो ये प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसेस की, ठीक है। ओके। चलो, द ओरिजिनल फिंचेस फ्रॉम विच अदर फिंचेस अरोज ऑन गोलगप्पा आइलैंड्स, कैसे थे वो? ए। सी रेटिंग, बिल्कुल सही। चलो जी, इतने फुर्ती से आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following aspects of evolution is shown by Darwin finches? मैम बी। मैम ए। अंश क्या कहते हो अब? मैम इसमें तो यही होगा मैम, इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म हम नहीं होगा। एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तब ये आ जाएगा बच्चा। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म किसने बोला भाई? वो तो मौत की कहानी थी, अगर याद हो। याद आया किसी को? यस मैम, वो तो मैम ब्लैक पेपर मॉथ एंड एंथ्रोपोजेनिक व्हाइट एक्शन पेपर होगा मॉथ ना। जो थी, हाँ ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और बायोकेमिकल एविडेंसेस का भी कोई इसमें लेना देना नहीं है, ना ही एम्ब्रियोलॉजिकल का, क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल एरिया, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही अंश ने बोला था, वही चीज है कि जैसे कि उनका ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इस वजह से जो जो उनकी जो क्या थे, क्या बोलते हैं, बीक्स, उनका जो बीक्स या पीक्स का जो शेप था वो डिफरेंट हो गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, फटाफट से देखो। 53 और 54 साथ में देख लो भाई, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। The diversity in the type of finches and adaptation to different feeding habits on Galapagos Islands, as observed by Darwin, provides an evidence of, ए शायद। बिल्कुल सही, कि origin of species by natural selection, ठीक है। और मार्सुपियल, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ऑब्वियस है, वही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैम वही आंसर आएगा बार बार। चलो अब ये भी देख लो जी, कौन सा सही है कौन सा गलत। स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है ना ये, या थोड़ा सा तो शिफ्ट कर दें? यस मैम। कौन सा करेक्ट है? अच्छा, इसका कौन सा मैम अभी आपको बिल्कुल ही सही लग रहा है? डी ऑप्शन है मैम इसका। एडेप्टिव रेडिएशन मैम, क्योंकि सबकी बी का साइज इज गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। हाँ तो मैम डी तो है नीचे वाला। हाँ जी, इसका आंसर इज डी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 55। मैम इसका ए है। इसका मैम ए है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इज अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हम एडेप्टिव रेडिएशन वाले की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस की 10-10 क्वेश्चंस की एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए आपकी। उसके बाद हम जो है आप लीव कर सकते हो क्लास को, ठीक है। चलो, व्हाट इज मेंट बाय डार्विन फिटनेस? ए। क्वेश्चन नंबर 63, मैम ए। ability to survive and reproduce. Survival of the fittest is possible due to, question number 64, फेवरेबल वेरिएशंस। favorable variations की जो जो variations favored हैं उन्हीं को वही सपोर्ट होंगे, वही आपको हेल्प करेंगे सर्वाइव करने के लिए। डार्विन फिटनेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 65, मैम इसका बी है।
डी। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन इज पॉपुलेशन सर्वाइव? नहीं जी, उसकी एज से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग इन अ पॉपुलेशन, ठीक है जी, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल हैव अ लार्ज साइज इन पॉपुलेशन, नहीं जी, लार्ज साइज से कोई मतलब नहीं है, जैसे आपका एलिफेंट वाला एग्जांपल हो गया। स्पीसीज रिकवर आफ्टर मास एक्सटिंक्शन, ये भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपने ये वाला पार्ट पढ़ा है ना, स्पीसीज रिकवर आफ्टर मास एक्सटिंक्शन, ये क्या है? यस मैम, ये वो होता है फाउंडर्स इफेक्ट। हाँ जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ भी लिया आपने? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 66। अंश के अलावा भी कोई आंसर देगा क्या क्लास में? मैम डी है। हाँ जी बेटा, डी ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 70। According to Darwin, the organic evolution is due to मैम, reduced feeding efficiency in one species due to the presence of अंश जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। According to Darwin, the organic evolution is due to interspecific competition। बच्चा जी, कैसे मैम? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्यों अंश? तो जीवित जो भी हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ, हाँ तो जी, तो मैम इसमें जैसे ये गैलापागोस जो आइलैंड था उसमें टोर्टोइस जो था उसकी ईटिंग एफिशिएंसी कम थी और गोट की ज्यादा थी, तो मैम इसी वजह से तो वो हट गया था वहां से। बच्चा जी, गैलगोपास आइलैंड से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, उसी में घूमते रहेंगे अभी हम। चलिए जी, अभी आपको, आप क्या बोलते हैं अंश, एक आपको ना इसके बाद क्योंकि जब ये सेशन ओवर हो जाएगा ना, मैंने आपके पास इसका ये पूरा भेज दिया है, क्वेश्चन आंसर भी आपको इसके मतलब मिल जाएंगे उसमें ही, डीपीपी जो है दोनों एक ही चीज ही है, ऑल दो पीछे एक्सप्लेनेशन में जाना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो जी, बस ये 3 क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद सेशन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन हाईएस्ट रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? हाईएस्ट रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जल्दी 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 बच्चा जी। मैम डी। हाँ जी, रिप्रोडक्शन बाय Reproduction by sexual method. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन? बस ये 2 क्वेश्चन एंड देन वी आर लीविंग द सेशन, ठीक है, इतना ही काफी है आज के लिए। मैम, सेक्सुअल सिलेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन नंबर 67। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड इतने पेशेंस के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही है, डी आंसर। पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप टू सी यू ऑल ऑन मंडे। तब तक बाय, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय जी, बाय Bye, ma'am. बाय जी किरण।